पीआई एक्ट है उसके 81J को आपने वो करते हुए बताया कि किस तरह से, लेकिन आपने एक बात कही है और ये बार बार बात आती है कि पीआईओ हमेशा डिसाइड करेगा। लेकिन जिस तरह से माननीय जुल्का साहब ने बताया है कि 2019 18-19 के उस आदेश के बाद, बोबडे जी के आदेश के बाद बहुत सारी इंफॉर्मेशन ऐसी हो गई हैं जो वो नहीं देंगे, और यदि देते भी हैं तो कोर्ट में चैलेंज हो जाता है और कोर्ट को सबको मानना पड़ता है। तो ये सब कुछ अब सही है कि हाथ में नहीं रहता है कि मतलब पीआईओ या कि इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स के हाथ में रहता है, तो ये बात भी हमें माननी पड़ेगी। नहीं लेकिन सर, यहाँ पर एक थोड़ी सी गेप है। थोड़ी सी गेप क्या हो रही है, वो ये हो रही है कि उस डिसीजन में जहां पर जिस हिस्से पर पर्सनल इंफॉर्मेशन को डिफाइन किया गया है, हम उस चीज को सीधा मान ले रहे हैं कि वो पर्सनल इंफॉर्मेशन है, इसलिए वो नहीं दिया तो जाएगा। यहाँ भी, लेकिन वो सिर्फ यहाँ भी पर्सनल वो चीज, इंफॉर्मेशन की परिभाषा बताई थी। नहीं वो ठीक है, और यहाँ भी बहुत सारा जैसे डिसीजन जब होता है तो डिसीजन में वो चीज देखी जाती है कि कौन सी पर्सनल इंफॉर्मेशन लोकहित से संबंधित है और कौन सी नहीं, तो वो तो हमेशा ही कंसीडर होता है। लेकिन जजमेंट तो हमें देखना पड़ता है। लेकिन फिर भी कोर्ट के जजमेंट और कानून पास होने में दोनों में अंतर होता है कि मतलब एक विधिवत आप बिल पास कर दें और फिर वो आपका विधि बन जाए और उसमें फिर दिक्कतें हो जाएगी कि फिर सूचना आयुक्त भी चाहते हुए भी वो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अभी भी हमारे पास बहुत सारे, जैसे माननीय राहुल सिंह जी हैं मध्य प्रदेश में, युल्का साहब हम आपको बताना चाहते हैं, जब वो डिसीजन देते हैं तो बहुत सारा उनका लाइव फेसबुक होता है, आपने देखा होगा, उनका एक फेसबुक पेज है। वो पीआईओ से अक्सर पूछते हैं कि आप ये 81J के एग्जाम्पशन जो लागू कर रहे हैं तो आप इन्फॉर्मेशन क्यों नहीं दे रहे हैं, तो वो बताते हैं साहब पर्सनल है, ऐसा वैसा है। फिर कहते हैं ठीक है पर्सनल है, अब आप ये बताओ कि क्या यही इन्फॉर्मेशन यदि आपके विधानसभा में विधायक मांगता तो क्या विधायक को आप नहीं देते, क्या विधानसभा को नहीं देते? वो कहते हैं अब जब साहब विधानसभा की या लोकसभा की बात आ जाती है तो सभी पीआईओ ठंडे पड़ जाते हैं, उनको पता है कि भाई विधानसभा विधायक मांगेगा और संसद मांगेगा तो हम देंगे, तो वो कहते हैं हाँ साहब हम देते। तो फिर ठीक है, यदि आप ये जानकारी उनको देते हो तो ये जानकारी आप आम नागरिक को भी दीजिए, ये जजमेंट रहते हैं। तो ये जो आपका एक जो मतलब औजार था, जो स्ट्रांग औजार था सर, ये इंफॉर्मेशन कमिश्नर के हाथ से निकलने वाला है। 81J को यदि हटा दिया पूरी तरह से तो ये जो औजार है वो निकलने वाला है, क्योंकि कहीं बिल्कुल, ना अगर कहीं वो इस वहां से नाते, निकलता है तब तो वास्तविकता में हमें नहीं मिलेगी। हाँ लेकिन फिर अगर हमें ये कोई रहता जानकारी है नहीं, तो ये दिक्कत। पीआईओ के डिसीजन के ऊपर में अपीलेंट अथॉरिटी का डिसीजन कायम करेगा। जैसे कि जब पुट्टा स्वामी के मामले में 2017 में जो डिसीजन आया था, उस समय सुप्रीम कोर्ट ने 9 जजों की बेंचेस ने भी इस बात को कहने से मना कर दिया था कि हम प्राइवेसी को डिफाइन नहीं करेंगे, ये हर मामले में और हर समय की जरूरत के हिसाब से बदलती ही रहेगी। अब इस चीज को डिफाइन कौन करेगा? अगर हम आरटीआई एक्ट में तहत चलते हैं तो इस बात को पहला डिसीजन लेगा पीआईओ, दूसरा डिसीजन लेगा फर्स्ट अपीलेंट अथॉरिटी और सेकंड में लेगा आयोग। इस चीज को उनको ये दिया हाँ ये, गया है अधिकार। जब ये अधिकार दिया गया है तो जब अगर आयोग से ने हमारे लिए डिसीजन या किसी के लिए भी डिसीजन दिया है और उससे वो संतुष्ट नहीं है तब वो कोर्ट जाए। हर केस में कोर्ट नहीं जाया जा सकता। तो जब यहाँ पे पूरी क्लियरिटी है तो इस चीज में मेरे ख्याल से कहीं कोई गेप नहीं रह जाता है। लेकिन जो पर्सनल डेटा की जो बात हो रही है, जो पर्सनल डेटा, जैसे कि वीरेंद्र साहब ने बहुत अच्छे से बताया कि इंटरनेट है, इंटरनेट इंटीमीडिएट है, लेकिन सोशल जो प्लेटफॉर्म है, वो जो है प्लेटफॉर्म हमको जो प्रोवाइड कर रहा है वो हमारे डेटा को सेव भी कर रहा है, डाउनलोड भी कर रहा है, उसका बेस भी बना के रख रहा है। अगर कोई टेलीफोन लाइन है तो टेलीफोन लाइन इंटीमीडिएट है, ये लेकिन जो टेलीफोन कंपनी का कर रहा है उस पर हमको इशू है और वहां पर हमारे डेटा को हमें सुरक्षित रखने हमें की ज्यादा जरूरत देवेन है। जी हमें समय का भी ध्यान रखना पड़ेगा। हम आभारी हैं, बहुत बहुत आभारी हैं माननीय जुल्का साहब के, जिन्होंने इतना महत्वपूर्ण अपना समय हमें दिया। सर बहुत बहुत धन्यवाद, और भविष्य बहुत में उम्मीद बहुत करेंगे बहुत कि आप, शुक्रिया। बहुत अच्छा चल रही है विशेषज्ञ। मैं आपको काफी आभार प्रकट करना चाहूंगा कि आपने ये मुझे अवसर प्रदान किया कि मैं भी अपने विचार विमर्श रखूं। और आगे भी अगर जब भी कभी इस प्रकार की चर्चा होगी तो आप हमें सूचित करते रहें। जैसे ही समय होगा हम इसमें जरूर शामिल होने का प्रयास करेंगे। सर बहुत 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 धन्यवाद।